to study about the concept of temperature and heat। इस वीडियो में अब हम टेम्परेचर और हीट के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करते हैं कि हम यदि थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर जो हमारे टॉपिक का नाम है उसको डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले थर्मल मीन्स हीट एंड इट इज़ रिलेटेड टू हीट, तो हीट के कॉन्सेप्ट को हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा। तो जहाँ तक टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर एक रिलेटिव मेजर है एंड इट इंडिकेट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हमें ठंड और गर्मी का आभास कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक हॉट यूटेंसिल लेते हैं, वो एक हायर टेम्परेचर पर, हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहते हैं। आप देखिए कि आपके पास मान लो एक कोई कंटेनर है जिसमें गर्म पानी आपने डाला है, और जो दूसरा कंटेनर है, कंटेनर नंबर 2, उसमें अपना साधारण पानी डाला और जो रूम टेम्परेचर के ऊपर है, और तीसरे कंटेनर को आपने आइस से भर रखा है। हम देखेंगे कि यदि हम इन 3 कंटेनर्स को लेते हैं और इसमें यदि हम 2 कंटेनर्स का कंपैरिज़न करें, तो टेम्परेचर क्या होगा? जो इसको हम बोलेंगे T1 जो होगा, वो T2 से ज़्यादा होगा। मैं यहाँ लिखूँगा, जो T1 है, वो ग्रेटर देन T2 है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस स्टेज पर क्या होगा? हम ये कहेंगे कि ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है। पर यदि हम इन 2 कंटेनर्स को लेते हैं, हम ये कंटेनर नंबर 1 हो गया, ये कंटेनर नंबर 2 हो गया और ये कंटेनर नंबर 3 हो गया। पर यदि हम मान लो इस कंटेनर को रिजेक्ट कर देते हैं, हम इन सिर्फ़ इन 2 कंटेनर्स को लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे? यहाँ हम देखेंगे T2 इज़ ग्रेटर देन T3, तो हम इसको गर्म बोलेंगे, ये गर्म हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक रिलेटिव मेजर है, ये और ये सेम इसी तरीके से है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 बच्चे हैं और एक बच्चा देखो उसकी हाइट कुछ इस तरीके से है, और जो दूसरा बच्चा है उसकी हाइट जो है वो कुछ इस तरीके की है, और जो तीसरा बच्चा है उसकी हाइट कुछ इस तरीके की है। अब आप क्या करेंगे? ये देखिए, ये इस टाइम लंबा है और ये उससे छोटा है। मैं कुछ इस तरीके से बताता हूँ। यदि मान लो हम इन 2 की बात करें, तो आप इसको बोलेंगे बॉय नंबर 1 एंड बॉय नंबर 2। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पहला लड़का है वो दूसरे से लंबा है। पर यदि हम इसकी बात ना करें, इसके पास यदि मैं एक छोटा लड़का और खड़ा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये लंबा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो लंबा-छोटा होना एक रिलेटिव मेजर है। इसी तरीके से ठंडा और गर्म होना भी रिलेटिव मेजर है। सो वी कैन से टेम्परेचर एक टर्म जो है वो एक रिलेटिव मेजर है। वो डिपेंड करता है कि आप किस बॉडी के कंपैरिजन में उस जो टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। यदि आपके सराउंडिंग की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो जो आपकी कंसिडर्ड बॉडी है वो ठंडी गिनी जाएगी, और यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो आपकी कंसिडर्ड बॉडी जो है वो गर्म मानी जाएगी। ओके, सो so now in the next paragraph we will go that from the exist experience of the glass cold butter left on the table। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है ये। हमें टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझा है कि टेम्परेचर एक रिलेटिव मेजर है और ये हमें इंडिकेट करती है कि बॉडी गर्म है या ठंडी है। इस बात को ख़त्म करने के बाद अब हम हीट के ऊपर हीट के कॉन्सेप्ट को समझने की ओर चलते हैं। देखिए, हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर आपने एक कंटेनर रखा है, और इस कंटेनर में आपने कंटेनर नंबर हम इसको 1 कह देते हैं और इसको हम कंटेनर नंबर 2 कह देते हैं। देखिए, इस कंटेनर में आपने आइस डाल रखी है, बर्फ़ डाल रखी है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो T1 है। उस जो जिस एनवायरनमेंट में आपने इसको रखा है उसका टेम्परेचर T1 है, और ये जो आइस है इसका टेम्परेचर कोई T2 है। ओके? दूसरे टेबल पर चलिए आप। दूसरे टेबल पर आपने गरमा-गरम चाय रखी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम, दोनों T1 टेम्परेचर पर है, और जो चाय का टेम्परेचर है वो T3 है। अब देखिए होगा क्या? यहाँ देखेंगे कि जो T1 है, T1 जो टेम्परेचर है वो T2 से ज़्यादा है। मतलब सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है उसका जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो ये कंटेनर जिसमें आपने बर्फ़ डाल रखी है उसका टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा? होगा यूँ कि जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम की ओर चलेगी, और ये कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, टिल T1 इज़ इक्वल टू T2। ये जो हीट एनर्जी का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। अब हम दूसरे केस में चलते हैं।
इस केस में वैसा ही टेबल है और उस कंटेनर में आप बर्फ की जगह आपने गर्मा गर्म चाय डाल रखी है, तो क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि ये जो चाय है वो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ बर्फ जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, हीट आ रही थी। और यहाँ यदि आपने उसी टेबल के ऊपर बाद में आप गर्मा गर्म चाय रखते हो और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T1 ही है, तो क्या होगा? गरमा गर्म चाय के कंटेनर से जो हीट है वो सराउंडिंग के लिए ट्रांसफर होगी और ये तब तक ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक चाय का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं? हम इसमें ये देख रहे हैं कि हीट क्या है? इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बेसिकली हीट का डेफिनेशन अब क्या हो जाएगा? हीट का डेफिनेशन आप यहाँ से बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है। हम ये कह सकते हैं हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो ट्रांसफर करती है किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट है वो ट्रांसफर करती है और उसका ट्रांसफर करने का कारण क्या होता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम, और या सिस्टम और सराउंडिंग, या तो दो सिस्टम हो जाए या एक सिस्टम और एक सराउंडिंग हो जाए। और कब तक होगी? जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। आपने यहाँ से एक बार फिर से आप गौर से देख लीजिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है और आइस के कंटेनर का टेम्परेचर T2 है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हो। और हीट तब तक ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मतलब आइस जो है वो पिघल जाएगी और वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर जो वाटर बनेगा वो वहाँ चला जाएगा और हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगा। यहाँ भी आप दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए इसमें है T1, T3 इज ग्रेटर देन, हियर इन दिस केस T3 इज ग्रेटर देन T1। और यहाँ से हीट जो है वो कप ऑफ हॉट कंटेनर जो है हमारे पास है, इससे बाहर की ओर चले जाएगी। और कब तक? जब तक T1 इज इक्वल टू T3 ना हो जाए। इट इज T1 इज इक्वल टू T3 इन दिस केस, राइट? सो जो यूनिट की बात यदि हम करें, क्योंकि हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं उसको मापना बहुत ज़रूरी है, तो जो हमारे एसआई यूनिट्स हैं उसमें हीट को जॉउल्स में हम मापते हैं और टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। पर बड़े ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट कॉमन यूज़ में आने वाले जो यूनिट हैं टेम्परेचर के वो सेल्सियस होते हैं। हम इसके बारे में अभी बात भी करेंगे। जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जिस चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे, कोई वस्तु है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपैंड होती है और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। हो सकता है वो जो इंक्रीज करे या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद जो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल सकती है, घटाएंगे तो लिक्विड से वापस सॉलिड में बदल सकती है, लिक्विड से गैस की स्टेट में जा सकती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। और this is all about the temperature and heat. I hope that you have understood this concept better. Thank you.